नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे, ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। एकदम सेम यही हालात हुई है इस समय भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी यूजीसी बिल लेकर आई, ये पूरी तरह प्री प्लान्ड था। मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ने जो बयान दिया, उसके बाद ये सिद्ध हो जाता है। इसके पीछे पूरी रणनीति है, उसका परिणाम उसको पता है कि सवर्ण नाराज होंगे और बैकवर्ड और सवर्ण आपस में भिड़ेंगे। पूरे जितने विश्वविद्यालय परिसर हैं पूरे देश के, वो उसमें एकदम युद्ध के हालात हो जाएंगे। हो भी रहा, लेकिन ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को पता था। ये पूरी प्री प्लान्ड होकर बात कर रही है। यूजीसी बिल लेकर आई, ये सिद्ध हो जाता है मोहन भागवत के बयान के बाद कि गिरे को उठाना चाहिए और जो गिरे हैं उनके लिए झुकना चाहिए। इससे लगता है कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को पता था। इधर कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो कर्नाटक का चुनाव रहा हो, जैसा कि पत्रकारों से जाति पूछते थे, उनके मालिकों का नाम पूछते थे, जाति जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उन्होंने उठाया। हालांकि ये विडंबना है कि कांग्रेस जो मुद्दे उठाती है, भारतीय जनता पार्टी उसको झटक लेती है। सूत्रधार केवल कांग्रेस बनती है, लफोदने वाला काम कांग्रेस बनती है, उसको परिणाम कभी उसका मिलता उलता नहीं। मुद्दे को जाति गणना का उसने उठाया, लपक लिया भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बराबर की दोषी सवर्णों की निगाह में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज होगा वो कांग्रेस को चुनेगा, इसमें तो संदेह है। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में पीडीए की राजनीति चल रही है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आए वो भारतीय जनता पार्टी के एकदम विपरीत आए। उसको देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी चौंक गई, इसलिए उसको अपनी राजनीति को बदलना पड़ा। एक पीडीए की काट के रूप में भी कहा जा रहा है कि यूजीसी बिल लेकर आई कि जिससे कि पिछड़ों की राजनीति को एक धार दिया जा सके। लेकिन इसको प्रतिफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भविष्य के गर्त में है। चूंकि 2027 का चुनाव नज़दीक है, भारतीय जनता पार्टी को ये जानती थी कि सवर्ण तो उसके है ही है, मंडल आयोग से तो बड़ा आंदोलन नहीं होगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा सवर्ण। 2018 में SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। उसके बाद संसद से पास करके और कड़े नियमों को बनाकर जब भारतीय जनता पार्टी ने SC/ST एक्ट लादा, तब भी तो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया। लेकिन ये भूल जाते हैं मोदी, भूल जाते हैं योगी। उन्हीं को मैं कहूँगा कि 2007 में जो सोशल इंजीनियरिंग हुई थी, इसी तरह मन मस्तिष्क पे सवर्णों की जब बात आई तब उन्होंने ये निर्णय लिया। 2007 में सवर्ण कुछ प्रतिशत बहन मायावती जी के साथ चला गया, उसमें केवल ब्राह्मण कहा जाता है। मायावती जी की सरकार बन गई। वही सवर्ण कुछ प्रतिशत चला गया मुलायम सिंह के अखिलेश यादव के साथ, अखिलेश यादव की सरकार बन गई। और फिर 2027 में जबरदस्त डंट भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है। उस हार के खतरे से भी उसको जूझना पड़ा, हार का खतरा भी उसके सामने मंडरा रहा है। क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग अगर चल गई तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। और जिस तरह से बहन मायावती जी ने सवर्णों के पक्ष में खुलकर आई, जैसे घूसखोर पंडित का मामला हो, यूजीसी का मामला हो, उनका ये बयान कि सवर्णों से ज़्यादा अत्याचार तो पिछड़ी जातियां करती हैं दलितों के ऊपर, ये सब बयान से एक तरह से कह सकते हैं कि दुखते हुए जख पर मरहम लगाया है बहन मायावती जी ने। उसके सुखद परिणाम आ रहे हैं। गांव चौपालों बाजार जितनी हैं उसमें अब बहन मायावती की चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई है। तो हो सकता है कि परिणाम बदले और भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी भी विश्वास है कि सवर्ण जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और जो भी सवर्ण जाएंगे उसकी भरपाई हम पिछड़ों से कर लेंगे। मामला तो सब जुडिस है, अभी मामला सब कोर्ट में चल रहा है। अभी देखिए क्या हो उसमें। 19 मार्च को भी डेट लगी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सवर्णों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी। कहा जाता है 10%, 15%। अरे भैया, सबके वोट बैंक तो पहले से पक्का है। सपा के वोट बैंक मजबूत है, यूपी में बसपा का वोट बैंक मजबूत है। जहां पे चुनाव होने जा रहा है उसकी बात मैं करूंगा, वोट बैंक दलित है, वो भी मजबूत देखेगा तो लौट आएगा। और प्रदेश में अगर सत्ता बदलती है तो 2-4% में बदल जाती है। 2-4% भी अगर सवर्ण जिस तरफ झुक जाता है, सत्ता उसी के पास चली जाती है। सवाल परसेंटेज से ना आकी, ब्राह्मण दिशा देता है। अगर वो माहौल बना देता है तो 4 वोट, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे SC ST हो, चाहे मुस्लिम हो, 4-6 वोट अपने साथ लेके वो चलता है। क्योंकि आज भी 70-72% जनता हमारे देश में ऐसी है, पिछड़ी जातियों में, SC में, उसको आरक्षण से नहीं मतलब, उसको मंडल आयोग UGC से कोई लेना देना नहीं। जो कोई कह देता है उसका, जिसके प्रति उसमें प्रतिबद्धता है, तो उसी को वोट कर देते हैं। 2027 के चुनाव में खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कुछ भी परिणाम हो सकता है, जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग फिर से चल सकती है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।